लेकिन जन्म से लेकर अंत तक कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा आपको जहां भगवान बिना लक्ष्मण भैया के दिखाई दिए हो। यही राम प्रियता है, राम प्रिय है। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। सकल जगत आधार, इसलिए आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली बोलिए लखनलाल सरकार की जय। वेद कितने हैं? वेद दशरथ जी के बेटे कितने हैं? गुरु जी ने कहा 4 वेद हैं और आपके घर में 4 कुमार हैं। हम एक बात कहें महाराज, आपके चारों बच्चे चारों वेद के सार तत्व हैं। आप ये मानिए चारों वेद ही आपके घर में अवतार ले चुके हैं। ये मुनियों के लिए धन है। भगवान मुनियों के क्या है? धन है। आप में से कई लोग बनिया होंगे, व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे। रात को गल्ले पे बैठ के समझ रहे हैं ऐसे ऐसे कौन क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है। देखिए लड़का बोल रहा है पैसा गिना जाता है, ऐसे ऐसे क्या गिनते हैं? पैसा। हम और आप ऐसे ऐसे जमा करते हैं और महात्मा ऐसे ऐसे जमा करते हैं। ये मुनियों के लिए धन है। अयोध्या में एक महात्मा थे, वो हजारी माला जपते थे। हजारी माला देखे हैं? 1008 मन का होता है उसमें। तो छत पे चढ़ जाते थे और ऊपर से नीचे लटका देते थे, उसके बाद जपते थे। तो जपते थे तो ऐसे ऐसे नहीं जपते थे, एक एक मन का नहीं जपते थे। मलवा पकड़ के हाथ से खींचते थे, सीताराम सीताराम। एक बार सीताराम कही के 150-200 खींच देते थे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम आज तक निंजा टेक्निक तो देखे नहीं थे जप का। ये जप का निंजा टेक्निक है, हम आज तक ऐसे ऐसे देखे थे जपते हुए। आप एक बार में 150-200 खींच दे रहे हैं। महात्मा बोले तुम मूर्ख हो, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। जब तक तुम एक लूटोगे मैं 150 लूट रहा हूं। काहे? ये मुनियों के लिए धन है। मुनि धन जन सरवस शिव प्राण। भगवान मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण हैं, शिव प्राणा। महाराज आज के बाद सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव गुण बताया, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। यहां गोंडा में कौड़िया बाजार में बधाई गाने वाले आते हैं लड़का भैला के बाद। आप समझ रहे हैं हम किसको पूछ रहे हैं? केकरा के? हाँ वही 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 वही। अब लगे लोग थपरी बजा के दिखाने। भगवान को कुछ भी भोग लगा रहे हैं ना, तो देखना नहीं चाहिए, पट गेट बंद कर देना चाहिए। यदि मंदिर में पट नहीं है तो पर्दा लगा दीजिए, पर्दा भी नहीं है तो एक कपड़ा सामने लेके खड़े हो जाइए। भोग लगाते समय दर्शन नहीं करना चाहिए, दोष जाता है। मां ने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पट खोला तो क्या देख रही हैं कि जिन राम जी को मां पालने में सुला के आई हैं, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां देखकर आश्चर्यचकित हो गई, दौड़कर पालने में गई, जाकर देखी पालने में सोए भी हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं।
इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मते भ्रम मोर की आन बिसेखा। माँ आश्चर्यचकित हो गई, एक ही बालक एक ही समय में दो स्थान पर कैसे दिखने लगा। मति चकरा गई मैया की। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान श्री राम ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया दूसरी बार। पहली बार कब दिखाया था? जब अवतार लिए थे। आज दूसरी बार दिखाया। दिखरावा मातहि निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया और मां ने क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न गाओ, सो देखा जो सुना न गाओ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावई जाए, देखा जीवन चावई जाए, देखी भगत जो छोड़े पाए, देखी भगत जो छोड़े पाए, तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। मां कौशल्या ने भगवान के शरीर में क्या देखा? अनेकों शंकर को, अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों नदियों को, अनेक प्रकार से पर्वतों को, सागरों को मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना नहीं था। भगवान के आगे माया हाथ जोड़ के खड़ी थी और माया का शरीर थर-थर कांप रहा था। माया ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा के रखती है। माया ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचा के रखती है। भगवान का विराट रूप दिखाई पड़ा हो, मां का शरीर थर-थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके और मां भगवान के चरणों में बैठ गई। राम जी ने देखा कि मेरे विराट रूप को देख करके मेरी मां डर गई। मां को भयभीत देख करके भगवान फिर से तुरंत छोटे बालक बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भय बहुरे शिशु रूप हरा रे। मां भगवान के पांव को पकड़ ली। भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। मां ने कहा, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाई। राम जी बोले, मैं आपका बेटा हूं मां। मां बोली, इसी बात का तो भ्रम है। जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। राम जी बोले, मैं भले जगत के लिए पिता हूं मां, लेकिन आपके लिए मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए पिता नहीं हूं। हां, मैंने दिखाया क्यों? मुझे मंदिर में और पालने में देख करके आपको भ्रम हो गया।
मैं इसलिए दिखाया कि आप जान लो आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। लेकिन आपके लिए मैं आपका बेटा हूं। ये प्रसंग मैं क्यों सुना रहा हूं? जगत में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, अपने माई बाप के आगे उनका बेटा बन के रहने का स्वभाव बनाइए। आप अधिकारी भले बाहर होंगे, माई बाप के आगे अधिकारी न बनिए, उनके आगे उनका बेटा बन के रहिए। देखिए, बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो माँ उसको गोद में उठा के घूमती है, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ गोद में नहीं उठाती। माँ की गोद न छूटे इसलिए माई बाप के आगे बच्चा बन के रहिए। जब तक छोटा बना रहिएगा, गोद मिला रहेगा, हो बड़ा बनिएगा गोदवा छूट जाएगा है? और माँ की गोद से अधिक सुरक्षित इस धरती पर दूसरा कोई स्थान नहीं। भगवान छोटे बन गए, कहे माँ आपको जो दिखाया हूं ना, ये किसी को बताइएगा मत, मैं गुप्त रूप में आया हूं। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे अब एक वरदान दे दीजिए। राम जी बोले मांगो। मां ने हाथ जोड़ लिया। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि कबहू व्यापै, प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां कौशल्या प्रार्थना करती, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे व्याप्त न हो। किसने कहा? कौन कह रहा है कि प्रभु आपकी माया मुझे व्याप्त न हो? जोर से बोलिए। कौशल्या मैया। मैं क्यों पूछ रहा हूं? भगवान को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी भगवान की माया से नहीं बच पाई। उनको कहना पड़ रहा है राम जी से कि प्रभु हमको अपनी माया से बचाइए। बात समझ में आ रही है? जब मां कौशल्या माया से नहीं बच पाई तो हमारी आपकी क्या गिनती है कि माया से बच जाएंगे? अब बच के कहां जाइएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए माया से बचने का प्रयास न करिए। अच्छा, हम आपसे यदि प्रश्न पूछे कि माया है का, अब क्या बताइएगा? आप में से कौन है जो माया से बच गया है? हाथ उठाइए। हाँ, तू तो बचले बड़ा, हम जानता नहीं। एक छोटा सा बच्चा है। कहां बैठे हो तुम? सीढ़ी पर। दिखाओ दिखाओ, देखो बाबू कहां बैठा है, देखो बच्चा। अब पिछले 1.5-2 घंटे से बैठा है वो। कल से पहले आना, पंडाल के भीतर बैठना, ठीक है? हाँ। आप में से कौन है जो माया से बचा हुआ है? कोई हाथ उठा नहीं रहा है। हमहू नहीं बचे हैं। आपको क्या बताएं? अब यदि हम आपसे पूछे कि माया है क्या, तो आप माया को कैसे डिफाइन करिएगा? माया की परिभाषा क्या है? कैसे पता चले कि हम माया में फंसे हुए हैं? कैसे पता चलेगा? भवानी जी, वो जो गमछा आप लगाए हैं ना, वो गमछा किसका है? थोड़ा साइड हटा हो। ए बबुआ,
ये कपड़ा के है तो हमरो लौकत है कपड़ा के, प्लास्टिक के गमछा थोड़ी होई, वो कपड़े का है और वो आसाम का गमछा है। उसका क्या नाम है वो? कौन गमछा? फुलान गमछा, फुलान, फुलान। हाँ, ये आसाम में किसी को सबसे अधिक सम्मान यदि देना हो तो उसको ये फुलान गमछा उड़ा करके सम्मानित किया जाता है। कहो, हम लोग जब उधर कथा, बहुत दिन हो गया हो गए, रचना बनाओ, उधर चला जाए एक बार। हाँ हाँ, रचना बनाओ, उधर चला जाए, बहुत दिन हो गया। और जो नेठे गड़बड़ाई हो उसे दे दा। हम लोग जब वहां कथा जा करने जाते हैं ना, वहां से आते हैं तो 2-3 झोरा ही गमछा लेके आते हैं, इतना लोग पहना देते हैं। तो वो गमछा किसका है? आइए प्रश्न पर आइए, हम पूछ रहे हैं वो गमछा किसका है? अरे बोलिए। वो माया का गमछा है। मैंने इतना सीधा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, वो गमछा किसका है जो आप लगाए हैं? नइखे बुझात? वो गमछा केकर है? अब बोलिए, अरे बोलिए, फंसिएगा नहीं आप, इसकी गारंटी है, बोलिए। अच्छा चलिए, नहीं बताएंगे। ये तौलिया किसकी है? मेरी। ये तौलिया किसकी है? मेरी है। हाँ मेरी। वो गमछा किसका है? अब काहे नहीं बोले अब तक हमार है? मैं क्यों पूछ रहा हूं? यही माया है। जब तक ये पता चल रहा है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, समझिए आप माया में फंसे हुए हैं। ये माया ही अपने पराये का बोध कराती है। मैं, राम जी कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तुम तुम्हारा, यही माया है। अब आप बताइए इससे कौन बचा हुआ है? के बचा है हो? जिसको ये पता नहीं चल रहा कि हमारा ही तोहार है। सब माया में फंसे हुए हैं। जो उपदेश दे रहा है न माया से बचिए, माया से बचिए, वो खुदे फंसा हुआ है। इसलिए माया से बच के कहां जाइएगा? माया से बचने का प्रयास न करिए। मायापति श्री रघुनाथ जी के चरणों में लगने का प्रयास करिए। जब भगवान की शरण में रहिएगा, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जीव कहां भगवान में लग रहा है? मैं में फंसा हुआ है। हम लोग एक भजन गाते हैं, भोजपुरी बुझा जाएगा? तोता जानते हैं? तोता किस जानवर का नाम है? अच्छा, पक्षी का नाम है, ठीक है, तब जानते हैं आप लोग। का खोता जानते हैं? खोता, खोता किसको कहते हैं? तोता जिसमें रहता है उस घोंसले को भोजपुरी में खोता बोलते हैं। साधक कहता है चूड़ाकरण के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। भगवान वेद अध्ययन करके वापस अयोध्या लौटे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर बक्सर गए। कहाँ गए? बक्सर जानते हैं कहाँ है? बिहार में है, गंगा जी का किनारा है। बक्सर में एक सिद्धाश्रम है जहां पर एक मुनि रहते हैं, उनका नाम है विश्वामित्र, महामुनि है। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी चिंतित हैं
किस बात को लेकर कि हरि बिनु मरहि ननिश्चर पापी। विश्वामित्र जी जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। मन में भाव आया कि भगवान तो बड़े हो गए होंगे, चलकर मांग करके लाया जाए। पहुंच गए राम लक्ष्मण जी को मांगने के लिए अयोध्या। चारों बच्चों को बुलाकर बारी बारी से प्रणाम करवाया और उसके बाद महाराज पूछे, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावं बारा। महाराज पूछे कि कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? आप अयोध्या में आए हैं, किस कारण से आए हैं? आप अपना काम बताइए, मुझे केवल एक बार बताइए। मैं पूछ रहा हूं, आप कहने में विलंब कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप जब कह देंगे ना तो मैं उसको करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा। बताइए क्यों आए हैं आप? यही सावधान होने की आवश्यकता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जब बहुत प्रसन्न रहना जीवन में, भूल कर भी किसी को वचन मत देना, और जब बहुत क्रोध में रहना उस समय कोई निर्णय मत लेना। क्यों? दोनों में केवल और केवल आपका ही नुकसान होने वाला है और किसी का नुकसान नहीं होगा। आदमी जब प्रसन्न रहता है ना तो कहता है हम आपके लिए जान दे देंगे, जान कहता है ना, हम जान दे दे। सामने वाला बाजार से चूहा मारने वाली दवाई लेकर आए और कहे एक ढक्कन पी के दिखाइए ना, थोड़ा पीजिएगा? बोलिए, अभी तो कह रहे थे हम जान दे देंगे, एक ढक्कन पी जाइए। नहीं, प्रसन्नता में वचन मत दीजिए, क्रोध में निर्णय मत लीजिए। महाराज इतने प्रसन्न हैं, कह रहे हैं आप कहिए, आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तो। महाराज मुझे असुर सता रहे हैं, राक्षस मुझे त्रास दे रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, ये जो छोटे भैया है ना, अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं भी अनाथ सनाथ हो जाऊंगा। आप महाराज मुझे राम जी को दे दीजिए। आपको बताऊं, अब तक जो महाराज कह रहे थे मांगिए मांगिए, जैसे राम जी को मांगा ना, महाराज का चेहरा उतर गया, हाथ पांव कांपने लगे। विश्वामित्र जी बोले, महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, इस तरह रो कर देना है तो मना कर दीजिए, नहीं दूंगा। मैं यूं ही नहीं मांग रहा हूं, आप दीजिएगा तो आपकी जगत में कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। महाराज बोले कि मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लीजिएगा। हम यदि कुछ कहेंगे आपको तो हम कहना चाहते हैं मुनिवर कि आप भले मुनि हैं, लेकिन आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरु जी जानते हैं, और आपने मुझसे मेरे राम को मांग दिया।
मैं एक बात बोलूं आपको, राम में देखिए 2 अक्षर हैं, रा और म। कितने अक्षर हैं? 2। मैं कह रहा हूं राम के जगह भूमि मांग लीजिए, भूमि में भी 2 अक्षर है, जितना मांगिएगा उतनी दे दूंगा। भूमि के साथ धन मांग लीजिए, धन में भी 2 अक्षर है, मांगिए जितना मांगिएगा दे दूंगा। इतने से भी काम न चले ना, कोष में भी 2 अक्षर है, आप कोष एक बार मांगिए, अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए ना, राम के बदले गौ मांग लीजिए। विश्वामित्र जी बोले न भूमि चाहिए, न धन चाहिए, न कोष चाहिए, न गौ चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए। महाराज बोले मुनिवर अब तो मेरे पास 2 अक्षर से कुछ है भी नहीं। हाँ, एक वस्तु और है जिसमें 2 अक्षर हैं, प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। आप एक काम करिए ना, राम के स्थान पर आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। आप कहेंगे नहीं कि मैं निकाल कर दे दूंगा। 100 मुनि देहु निमिष एक माही, पलक झपकने में जितना समय नहीं लगता उससे कम समय में मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। आप राम के जगह प्राण मांग लीजिए। विश्वामित्र जी मैं प्राण तो दे सकता हूं लेकिन अपने राम को नहीं दे पाऊंगा, मैं राम नहीं दूंगा आपको। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा। और आपसे मैं कहूं यहां कथा चल रही है, आयोजन समिति है, कोई व्यक्ति कहे इन लोगों से कि आप कराइए कराइए, हम खड़े हैं ना, आप जो मांगिएगा देंगे हम आपको। अब जिस दिन समिति के लोग चंदा मांगने जाएं उस दिन बोले हमारे पास है ही नहीं, हम कहां से दें, नहीं देंगे। पहले कह रहा था देंगे देंगे, बाद में मना कर दे, ना दूंगा। ये ना सुनकर समिति के लोग प्रसन्न होंगे कि क्रोध में आएंगे? बोलिए, क्रोध में आएंगे ना। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने मना किया कि नहीं दूंगा, जब दशरथ जी ने मना किया नहीं दूंगा, तब विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, प्रेम आया। मन में सोचने लगे धन्य है महाराज, हम महात्मा हैं, आप गृहस्थ हैं। आज पता चला भगवान हम महात्माओं को छोड़कर एक गृहस्थ के घर में क्यों आए हैं। महात्मा होकर मैं जितना राम को प्रेम नहीं कर पाया, एक गृहस्थ होकर आप उतना प्रेम कर रहे हैं। आप धन्य हैं हमसे, आप धन्य हैं। लेकिन राम को तो ले जाना है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया, किसको? महाराज को। महाराज आपके 4 पुत्र यज्ञ के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा जा रहा है, आप मना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैंने राम को शिक्षा दे दी है, परंतु आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और तीसरी बात, मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक राम किसी महात्मा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे, आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि घर में बहू आए तो विदा करिए। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा। महाराज गदगद हो गए, तुरंत आंसू ओसू पोछे, पोछ करके अतिया दर्द तनाया बुलाए, अतिया दर्द तनाया बुलाए, हृदय लाए बहु महाराज ने राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, समझाया। क्या समझाया? आज तक जैसे मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते थे,
आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये ना समझिएगा कि मैंने अपने बच्चों को दिया है, आप ये समझिएगा कि मैंने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण तत्व हैं। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और प्रणाम करके चल पड़े। चलते चलते ताटक वन आया, जहां ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। ताड़का को पहले से पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। पहले से तैयार होकर बैठी थी। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ सत्संग करते जा रहे हैं। आवाज सुनाई पड़ी ताड़का को। सुनी ताड़का क्रोध करी भाई, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। लक्ष्मण भैया ने देखा, बाण निकाल दिया, मार दूंगा। राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले अबला है, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा आप अपना बाण रखो। भगवान अमोघ बाण निकाले और एक ही बाण प्राण हर देना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना। अपर से निज नाथ ही जय चेनी, ज्ञान दे कहूँ बेजा देनी, जाते लागन छुड़ा पिपासा, आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित। एक बाण में श्री राम जी ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज भगवान के पद में प्रवेश किया है। ये दृश्य जब विश्वामित्र जी ने देखा, तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि ये भगवान है। दो विद्या दिए, बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, और जितने आयुध उनके पास थे सब श्री राम जी को समर्पित किया है। आश्रम लेकर आए, कंद मूल फल भोजन हुआ, रात्रि में विश्राम। सवेरे राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, यहां यज्ञ जैसी तो कोई रचना ही नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे आप जब स्वयं चले आए हैं, तो अब किसके लिए यज्ञ करना है। राम जी बोले, लेकिन गुरुदेव मैं जिसके लिए आया हूं वो तो करना है, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। भगवान ने कहा, बाबा कहते हैं, प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, होम करन ला, होम करन ला के बुझारे, आप रहे मख के रखवारे, आप रहे मख के रखवारे, आप रहे मख के जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया बक्सर में, अग्निकुंड से निकलते हुए धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े। भगवान ने मारीच सुबाहु को देखा। राम जी सोचे, आज मार दूंगा मारीच को तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसका काम है आगे। इसलिए उसको बचाने के लिए भगवान ने बाण से फर निकाला और बिना फर का बाण भगवान ने मारा। बिनु फर बाण राम ते मारा,
सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अंजलि साचर कटक संहारा, अंजलि साचर कटक संहारा, अंजलि साचर कटक संहारा। मारिय सूरज जनिर भयकारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे, स्तुति करहि देव मुनि धारे। बिना फर का बाण भगवान ने मारीच को मारा। मारीच 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया और पीछे जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी एक ही बाण में समाप्त कर दिए। देवता पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। भगवान यज्ञ की रक्षा करने के बाद कुछ दिन विश्वामित्र में रुके, बक्सर में रुके। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से, प्रभु एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान बक्सर से मिथिला की ओर चल पड़े। चलते चलते एक स्थान पर भगवान राम रुक गए। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह स्थान देख करके लग रहा है कि यहां पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, लेकिन आज यहां उदासी है, उजाड़ है, और ये शिला कैसी रखी हुई है? आपको पता है वो शिला कौन थी? कौन थी वो शिला? अहिल्या मैया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये शिला आप ही की प्रतीक्षा में बैठी है। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया, और आपके चरण में जो धूल लगा है उसी धूल की स्पर्श से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुवीर। भवानी जी, क्या आपको लगता है कि राम जी को पता नहीं था वो कौन है? राम जी को पता नहीं था? बोलिए, पता था। क्या राम जी को ये नहीं पता था कि मेरे चरण के रज के लिए बैठी हैं यहां पर? पता नहीं था? सब पता था। तो भगवान ने आने के साथ ही क्यों नहीं स्पर्श करा दिया? यहां दर्शन करिए। जब संत कृपा करने के लिए कह देते हैं तो फिर भगवान इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वो कृपा करने लायक है कि नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि पहली भक्ति संत का संग करिए। जब आप संत के संग में रहेंगे तो संत जब भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और जब संत कह देते हैं तो फिर भगवान विचार नहीं करते, कृपा कर देते हैं। तो राम जी विश्वामित्र जी के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कि कृपा करहु रघुवीर, भगवान ने तुरंत चरण रज का स्पर्श कराया, और स्पर्श होते अहिल्या मैया उठ के खड़ी हो गई वहां पर। युगों से जिसकी आंख बंद हो और जब वो आंख खोले और सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए, जीव ऐसे ही पागल हो जाएगा। मां अहिल्या के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से अश्रु निकलने लगा, व्याकुल होकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। राम जी ने उठा करके पूछा, मुझे पता चला है कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी बोली, प्रभु अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब जाकर विश्वास हो गया है
मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था नाथ। यदि श्राप न दिया होता, श्राप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। अब एक वरदान मुझे केवल दीजिए कि ये मन आपके चरण को छोड़कर और कहीं न भटके। अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा भगवान ने प्रदान किया और मां अहिल्या अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित गया, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा भगवान राम जी को छोड़कर आपको जगत में कहीं नहीं मिलने वाला है। कैसा भगवान जो बिना किसी कारण के ही कृपा कर दे, कारण रहित दया। एक बात बोले, हम बुरा नहीं मानिएगा ना, घर में 1 महीना पागल होने का नाटक करिए, पगलाने का नाटक करिए, झूठ है करिए, खाली 1 महीना पागल होने का नाटक करिए। कौन कितना प्रेम करता है हो सब अखिया के सामने आ जाएगा। भ्रम बना रहे, भ्रम अच्छा है, बना रहे कि सब प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बिना कारण प्रेम करने वाले केवल भगवान हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर कहाँ फंसा हुआ है। भगवान का भजन कर। भगवान का भजन करने का अर्थ है भगवान को याद कर। लोगों से कहिए कि भगवान का भजन करिए 1 घंटा, बोले भजन करने का समय है, बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापे में कहाँ से करिएगा, आंख खराब हो जाएगा, मंदिर में जाइएगा भगवान दिखाइए नहीं देंगे। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, कान में सुनाई नहीं देगा, राम नाम कान में नहीं जाएगा, दांत सब गिर जाएंगे, राम के जगह आम निकलेगा। माला पकड़िएगा, हथवा इतना कांपी कि मलबे छूट जाए। जब तक शरीर ठीक है, शरीर में शक्ति है, अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, त घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, नर्तन के पाके जीवन बना ले पगला, नर्तन के पाके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। गणिकाया जामिल गीधा, गणिकाया जामिल गीधा, सबरी हो गईली सिद्धा, सबरी हो गई सीधा, गणिकाया जामिल गीधा, गणिकाया जामिल गीधा, सबरी हो गई
किया के जीवन बना ले पगला। पहले किया के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हमारे भोजपुरी में एक शब्द है माहुर। क्या नाम है शब्द का? माहुर। माहुर समझते हैं? क्या बोल रहे हैं? जहर। हाँ ठीक, हाँ ठीक, जहर। माहुर मने जहर। आज भी घर में जब सब्जी में झोंक के मरीचा पड़ी जाए तो खाने वाला कहता है आज माहुर बन गया है का। माहुर यानी जहर। साधक कहता है, आदरणीय गायत्री ठाकुर जी की रचना है, कहते हैं कि भजन के पहले माहुर था। गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी। माहुर हो गई नी मिस्री। माहुर हो गई नी। हाँ गावे ले दास गई तेरी। गावे ले दास गई तेरी। माहुर हो गई नी मिस्री। माहुर हो गई नी। विश्वास नहीं है? देखला आजमा के जीवन बना ले पगला। देखला आजमा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। पहले किया के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि नर तन के पाके जीवन बना ले पगला। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। भगवान अहिल्या जी को गति दिए, आगे बढ़े। गंगा स्नान हुआ और गंगा स्नान के बाद भगवान चले और शीघ्र ही राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में प्रवेश करते हैं। हम और आप तो बैठे हैं अयोध्या के पास, लेकिन यहीं बैठे बैठे आइए एक बार बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला में पहुंचकर एक आम के बगीचे में राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी रुके हैं। जनक जी महाराज को सूचना मिली तो दौड़कर जनक जी आए हैं। और जैसे राम जी को जनक जी ने देखा, जनक जी भगवान के रूप में खो गए। विश्वामित्र जी से पूछे, मुनिवर ये सुंदर बालक कौन है? क्या किसी ऋषि के लड़के हैं या किसी राजा के बेटे हैं? इनको देखने के बाद मेरा मन अनुराग में उतर गया है, वैराग्य का त्याग करके। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये रघुवंश के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ रक्षा के लिए महाराज ने विदा किया था। यज्ञ रक्षा करने के बाद दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी महाराज सोचे, चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, आम के बगीचे में रखना उचित नहीं है। ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण जी को स्थान प्रदान किया है। विदा लेकर जनक जी महाराज गए और दोपहर में